Hello everyone, welcome to my channel. And in this video, we'll talk about variables, keywords, and identifiers. So, are you excited? So, let's begin with the video. Okay, before understanding the variable, first understand why variable. Okay, because हमें why पता होना चाहिए कि है क्यों. तो स्टार्ट करते हैं. लाइक सपोज करो हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत सारी वैल्यूज प्रिंट करी थी राइट. लाइक हमने स्ट्रिंग्स को प्रिंट किया था, टेक्स्ट को, इंटीजर्स को प्रिंट किया था, लाइक ऐसे प्रिंट 4. ओके, हमने प्रिंट किया था. अब सपोज करो यहाँ पे मैंने प्रिंट किया लाइक अमित, किसी का नेम. ओके, अब मान लो आपको एक वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है. अब वेबसाइट में जब भी कोई यूज़र लॉगिन करेगा तो लॉगिन करते टाइम जब उसका डैशबोर्ड ओपन होगा लॉगिन के बाद, तो वहाँ पे एक मैसेज प्रिंट हो लाइक हेलो देन यूज़र नेम. ओके, इतना समझ आ रहा है. तो यूज़र का जो नेम है, अब वो तो यूज़र पर डिपेंड करता है, जो भी लॉगिन कर रहा है. हमें तो पता नहीं है कि किसने लॉगिन किया, बट यस हमें क्या करना है, हमें उस यूज़र का नेम प्रिंट करना है. सो फॉर दैट हमें कुछ तो चाहिए प्रिंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा है कि आपने अगर प्रिंट अमित किया है तो आपको सिर्फ अमित ही मिलेगा, आपको वहाँ वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी. बट एट दैट टाइम जब वो कोई वेबसाइट में लॉगिन करेगा तब वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये होना चाहिए, ये हैंडल होना चाहिए कि जो भी यूज़र लॉगिन कर रहा है वो अपना नेम दे रहा है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे शो करे. तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स. आई होप इतना क्लियर है. मतलब वेरिएबल्स क्या होता है, हमने क्या करा वहाँ पर यूज़र नेम की जगह एक वेरिएबल दे दिया और उसको लिंक कर दिया कि जब भी यूज़र अपना नेम देगा तो वो वेरिएबल में स्टोर होगा जाके, और वो वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, यूज़र का नेम. तो प्रिंट क्या करके देगा, वेलकम देन यूज़र नेम. आई होप इतना क्लियर है. और बेसिकली वेरिएबल क्या होता है ना, वेरिएबल इज़ लाइक अ कंटेनर. लाइक एक कंटेनर है जिसमें आप कुछ स्टोर करते हो. ओके, एंड उस कंटेनर का नेम आप मान लो, उसका लेबल जो है वो आपका वेरिएबल का नेम हो गया. क्रिएट कैसे करते हैं वेरिएबल. सो वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए आपके पास जो सिंटेक्स है वो ये है. फर्स्ट आप वेरिएबल का नेम लिखते हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नेम लिखा लाइक नेम. ओके, देन वेरिएबल का नेम लिखने के बाद आप उसको वैल्यू असाइन कर दो कि आपको उसको क्या वैल्यू देनी है. तो वो क्या आप कैसे दोगे, बाय यूजिंग इक्वल टू साइन. आपने इक्वल टू साइन यूज़ किया. अब आप क्या करोगे, अब आप जो भी वैल्यू इस वेरिएबल नेम में स्टोर करनी है वो आप दोगे. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया राहुल. आई होप इतना क्लियर है. जब आप इसको रन करोगे ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा. देखो ये रन हो चुका है. देन इसको प्रिंट करने के लिए आप यहाँ पे यूज़ करोगे प्रिंट देन वेरिएबल का नेम. देखो क्या प्रिंट किया यहाँ पे, राहुल. विच मीन्स मैं यहाँ पे जब भी वैल्यू चेंज करूँगा, लाइक मैंने यहाँ पे चेंज करा फॉर एग्जांपल 5, आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा. आई होप इतना क्लियर है आपको कि वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ लाइक एज इक्वल टू 45, देन सिटी इक्वल टू, मैंने बोला इंदौर. ओके, देन आफ्टर दैट सैलरी, सैलरी इज लाइक 25,000. ओके, देन आप इसको क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो लाइक नेम एज सिटी एंड सैलरी. देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया. सो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट वेरिएबल्स. और वेरिएबल्स हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसका रीज़न में भी आपको बता चुका हूँ. लाइक जो वेबसाइट वाला मैंने आपको भी एग्जांपल दिया. ओके, नाउ अब हम मूव करते हैं एक कॉन्सेप्ट पे, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है डायनामिक टाइपिंग और स्टैटिक टाइपिंग. ये होता क्या है पहले वो समझो. ओके, देखो हमने क्या किया, हमने अभी वेरिएबल्स को क्रिएट किया राइट. यहाँ पे हमने नेम इक्वल टू राहुल दिया, एज इक्वल टू 45 दिया. विच मीन्स राहुल क्या है, राहुल स्ट्रिंग है. तो नेम का जो टाइप होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा. लाइक अगर मैं यहाँ पे टाइप चेक करूँ किसका, नेम वेरिएबल का, तो नेम वेरिएबल का टाइप यहाँ पे एस टी आर है. विच मीन्स क्यों एस टी आर है, क्योंकि उसके अंदर जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग है राइट.
सेम अगर मैं एज का टाइप चेक करूंगा तो एज का क्या होगा, एज का 45 है वैल्यू, विच मीन्स इंटीजर, तो एज वेरिएबल का टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है ना, जब आप किसी दूसरी लैंग्वेज की बात करो लाइक जावा की, सी की, सी प्लस प्लस की, तो वहाँ पे जब आप वेरिएबल क्रिएट करते हो ना, वो आप ऐसे नहीं करते। आप वहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करते हो लाइक ऐसे, लाइक आप लिखते हो इंट एज इक्वल टू 25। ओके। और अगर मैं बोलूँ स्ट्रिंग अगर आपको स्टोर करना है तो स्ट्रिंग नेम इक्वल टू लाइक फॉर एग्जांपल राहुल। ओके। देन आप ऐसे करते हो जावा में, सी में, सी प्लस प्लस में। मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हो कि वेरिएबल का जो टाइप है वो क्या होगा, वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, इंट दिया है, विच मीन्स यहाँ पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, राइट। सेम यहाँ पे मैंने टाइप क्या दिया है, स्ट्रिंग दिया है, वैल्यू क्या होनी चाहिए इस नेम वेरिएबल के अंदर, स्ट्रिंग होनी चाहिए, विच मीन टेक्स्ट डेटा टाइप होना चाहिए। ओके। सो अगर आप जावा सी प्लस प्लस में डिक्लेयर करोगे ना, तो वो आप ऐसे करोगे जिसमें आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि उनका डेटा टाइप क्या है। वेयर एज आप जब पाइथन में करते हो या दूसरी लैंग्वेजेस में लाइक पाइथन, रूबी, जावास्क्रिप्ट में करते हो, उसमें आपको डेटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ओनली सिर्फ वेरिएबल का नेम लिखना है और उसकी जो वैल्यू है वो देना है आपको। यहाँ पे जैसे जावा में किया मैंने इंटीजर एज, सेम वैसे यहाँ पे करने की, स्ट्रिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मेथड है जहाँ पे आप इंटीजर दे रहे हो, जहाँ पे आप डिक्लेयर कर रहे हो डेटा टाइप का, उसे हम कहते हैं स्टैटिक टाइपिंग, विच मीन्स कि आप एज वेरिएबल के अंदर सिर्फ इंटीजर ही स्टोर कर सकते हो और कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। लाइक अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर करना चाहो एज के अंदर, अगर मैं यहाँ पे जावा में ऐसे करता हूँ, लाइक अगर मैं चेंज कर दूँ वैल्यू एज इक्वल टू हेलो, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये मुझे एरर देगा। अगर मैं जावा में बात करूँ तो ये मुझे एरर देगा। क्यों? क्योंकि आपने जो उसका डेटा टाइप है वो क्या दिया है डिक्लेयर करते टाइम, इंटीजर दिया है, तो यहाँ पे वैल्यू इंटीजर ही होनी चाहिए। 25 की जगह आप 30 कर सकते हो, बट आप और कोई डेटा टाइप यूज़ नहीं कर सकते। इसे हम कहते हैं स्टैटिक टाइपिंग, जो आपने किया है डिक्लेयर करते टाइम, लाइक इंट एज 25, स्ट्रिंग नेम राहुल, इसे हम कहते हैं स्टैटिक टाइपिंग। वेयर एज जब आप पाइथन की बात करो और रूबी, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेजेस की बात करो, वहाँ पे आप उसका जो डेटा टाइप है वो नहीं देते, आप यहाँ पे पहले से डिक्लेयर नहीं कर रहे हो कि डेटा टाइप क्या होगा। इसे हम कहते हैं डायनामिक टाइपिंग। आई होप आपको क्लियर है, मैंने एग्जांपल समझाया। ओके, इतना कुछ बड़ी बात नहीं है, इसमें तो कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल है, मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन भी कर दिया क्या होता है डायनामिक। फिर से बात करें तो डायनेमिक मीन्स आप डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं कर रहे, आप बता नहीं रहे कि आपको किस टाइप का वेरिएबल चाहिए। वेयर एज स्टैटिक में आपको वेरिएबल का टाइप बताना होता है कि वो किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। यही डिफरेंस है, यही होता है स्टैटिक टाइपिंग एंड डायनेमिक टाइपिंग। ओके। डेफिनेशन भी लिखा है, पढ़ लेना, सेम जो मैंने अभी आपको समझाया है वही होता है। ओके। नाउ यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है उस कॉन्सेप्ट का नाम है स्टैटिक स्टैटिक बाइंडिंग। ओके। एंड ओके, स्टैटिक बाइंडिंग एंड वर्सेस आपका डायनामिक बाइंडिंग। ये क्या होता है, देखो आप क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, लाइक मैंने यहाँ पे क्या किया है, आप यहाँ ले लो, मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आपने क्या किया, आपने एक वेरिएबल बनाया एज, उसकी वैल्यू दी आपने 25, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इस वैल्यू को प्रिंट किया एज को, ठीक है। आपको क्या मिला, 25 मिला, राइट। अब मैंने क्या किया, आगे जाके एज की वैल्यू चेंज करके कर दिया मैंने, लाइक फॉर एग्जांपल नेम। ओके, ये मैंने वैल्यू चेंज कर दी। अब मैंने प्रिंट किया एज को, तो मुझे क्या मिला, फर्स्ट एज से मुझे क्या मिला 25, देन क्या मिला नेम।
तो विच मीन्स पाइथन में क्या होता है, एज आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया डेटा टाइप कि एज में किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, विच मीन्स एज किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, फर्स्ट अगर आप कोई वैल्यू देते हो उसके बाद आप उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हो, और जो रीसेंट वैल्यू होगी वेरिएबल की वही आपको मिलेगी, वही आपको प्रिंट होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको नेम ही मिलेगा, 25 नहीं मिलेगा। विच मीन्स आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको चेंज कर सकते हो, उसके डेटा टाइप को चेंज कर सकते हो। इसे हम कहते हैं डायनामिक बाइंडिंग। वेयर एज जावा सी प्लस वगैरह में आप देखो, यहाँ पे मैंने ऐसा आपको बताया कि एज की जो डिक्लेयर किया है वो मैंने इंटीजर किया है, जिसमें इंटीजर वैल्यू ही स्टोर होगी। लेकिन जब मैं इसकी वैल्यू हेलो करूँगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा, तब मुझे एरर मिलेगा। विच मीन्स यहाँ पे पॉसिबल नहीं है एज में कोई दूसरा डेटा टाइप स्टोर करना। इसे हम कहते हैं स्टैटिक बाइंडिंग। आई होप क्लियर है इतना, दोनों ही कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। अगर कुछ डाउट है, कुछ आपको लग रहा है कि कुछ मिस हो गया है, देन आप वीडियो को फिर से वॉच करो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने क्या किया था ना, अभी मैंने यहाँ पर ये क्रिएट किया, राइट। मैंने ये, इसको हम कॉपी करते हैं। ओके, यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ। ओके, इसको अभी के लिए डिलीट करते हैं हम। मैंने प्रिंट किया राहुल 45, इंदौर 25,000। बट आप देख रहे हो ये कुछ ज़्यादा इंगेजिंग नहीं है, एक्साइटिंग नहीं है। विच मीन्स लाइक जो उसका व्यू है जो हम देख रहे हैं वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टाइलिश कर सकते हैं, थोड़ा अच्छे से इसको दिखा सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। वो कैसे करोगे आप, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे कर सकते हो, लाइक आप यहाँ पे स्ट्रिंग्स यूज़ कर सकते हो। ओके, कैसे, लाइक मैंने बोला माई नेम इज़, देन कॉमा से आपने सेपरेट किया, लाइक ये अलग पार्ट है। देन आपने वेरिएबल का नेम दे दिया, नेम। सेम आपने यहाँ पे लिखा प्रिंट, देन आपने लिखा माई एज इज, देन कॉमा से सेपरेट करके आपने अपना नेक्स्ट वेरिएबल दिया एज, देन प्रिंट लाइक आई लिव इन, देन आपने वैल्यू दे दी लाइक सिटी। ओके, देन अगेन आपने बोला माई सैलरी इज, आपने यहाँ पे बोला 25,000, नॉट 25,000 बट सैलरी आप यहाँ पे वेरिएबल करें दो। तो अब बताओ, ये ज़्यादा बेटर है, जो पहले लिखा था वो ज़्यादा बेटर था? ऑब्वियस सी बात है, ये ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा तरीके से समझ आ रहा है। अगर कोई आपकी नोटबुक देखता है तो उसे समझ आएगा कि हाँ, कि नेम जो है वो राहुल है, एज जो है वो 45 है, कहाँ रहता है, इंदौर में रहता है, सैलरी कितनी है, 25,000। आई होप आपको क्लियर है कि आप कितनी यूज़फुल वे में यूज़ कर सकते हो वेरिएबल्स को प्लस करके, राइट, इन प्रिंट स्टेटमेंट। ओके, वेरिएबल्स कैन बी अपडेटेड, ये मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे एक स्कोर करके वेरिएबल है, जिसमें मैंने एक स्टूडेंट का स्कोर स्टोर किया है, और वो है 45। मैंने प्रिंट किया, मैंने बोला स्कोर। ओके, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 45। सेम मैं स्कोर की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, रीअसाइन कर सकता हूँ, विच मीन्स स्कोर की वैल्यू मैंने मान लो अब कर दी 95। देन मैंने प्रिंट किया स्कोर, मुझे क्या मिला 95। विच मीन्स आप एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके देखो कि आपका एग्ज़ाम दिया, आपके मार्क्स आए 45, आपने एग्ज़ाम को रिवैल्यूएशन पे डाला, आफ्टर रीचेकिंग द कॉपी आपका जो स्कोर हुआ वो 95 हुआ। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल हो गया कि फर्स्ट आपका स्कोर 45 था, रिवैल्यूएशन के बाद आपका, रीचेकिंग के बाद आपका जो स्कोर है वो 95 हो गया। ओके, आई होप इतना क्लियर है। ठीक है, वेरिएबल पता चल गया क्या होता है। अब पाइथन इतना फ्लेक्सिबल है, पाइथन इतना मतलब अच्छा है कि आप खुद बताओ, अगर मुझे वेरिएबल्स स्टोर करना है, मुझे वेरिएबल्स बनाना है, लाइक मैंने यहाँ पे बनाए हैं वेरिएबल्स, मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स बनाए, राइट। देखो इसको एग्जांपल को लेते हैं, देखो। देन मैंने इनको क्या किया, देन मैंने इनको बारी बारी प्रिंट किया, ठीक है। लाइक नेम एज, ये वाला कॉपी करते हैं हम। ओके, मैंने यहाँ पे रखा।
ये मैंने प्रिंट किया। बट मान लो आपको इस कोड को लिखने में कितनी लाइन लगी, आपको मे बी 8 और 9 लाइन्स का यूज़ हुआ टू राइट द कोड, राइट। इसको देखो, 4 लाइन आपने यूज़ करी है टू राइट द कोड। इस कोड को आप एक लाइन में कर सकते हो। ओके, वो कैसे करोगे, उसके लिए आपके पास एक सिंटैक्स है जिसमें आप सारे वेरिएबल्स को कॉमा से सेपरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल नेम कॉमा एज कॉमा सिटी, देन आप कॉमा से सेपरेट करोगे सैलरी, देन इक्वल टू साइन लगाओगे। देन आपको जो वैल्यू है वो इसी ऑर्डर में देनी है जिस ऑर्डर में आपने वेरिएबल्स का नेम लिखा है। नेम में आप क्या दोगे, राहुल। ओके, देन कॉमा से सेपरेट करो, एज में क्या दोगे 45, सिटी में क्या दोगे आप इंदौर, देन सैलरी में 25,000। देखो हो गया। देन आप इनको प्रिंट करो, देखो सेम आपको आंसर मिलेगा। मैंने यहाँ पे करा प्रिंट, देखो समझ आया, मतलब आपने 4 लाइन का कोड सिर्फ एक लाइन में लिख दिया। कितना अच्छा है, राइट, मैजिकल। ओके, सो दैट्स हाउ, ये कोई स्पेशल सिंटैक्स है आपके लिए जो पाइथन ने प्रोवाइड किया है। आप एक चीज़ और कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मान लो आपको मल्टीपल वेरिएबल्स में सिंगल वैल्यू को स्टोर करना, तो आप कैसे करोगे। आप ऐसे करोगे, लाइक फॉर एग्जांपल एज इक्वल टू 25 35, देन आप एक और बनाया एज 2 करके वेरिएबल जिसमें आपने एक और वैल्यू स्टोर करी 45। लेकिन आप ऐसे कोड लिखते जाओगे, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एक और स्पेशल सिंटैक्स है, वो ये है कि आप ऐसे लिखो A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू A4 इक्वल टू उसकी वैल्यू 45। आप ये भी कर सकते हो, जब आप प्रिंट करोगे ना A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4, देखो सबकी वैल्यू सेम है 45 45 45। आई होप आपको समझ आया कि इन सिंटेक्स का क्या मतलब है। मतलब सिंपल सी बात है, आपके जो कोड आप डिफरेंट डिफरेंट लाइंस में लिख रहे हो उसके लिए एक्स्ट्रा लाइंस ले रहे हो, आपने उसको सिंगल लाइन में लिख दिया। ओके, आई होप इतना क्लियर है, इतना कुछ था नहीं इसमें। अब वेरिएबल्स को क्रिएट करने के कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं, लाइक फर्स्ट जो रूल है वो ये है, कैन यूज़ लेटर्स नंबर्स अंडरस्कोर, मतलब आप वेरिएबल का नेम क्रिएट करने के लिए नंबर्स का यूज़ कर सकते हो, अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो, लेटर्स का यूज़ कर सकते हो। ओके, आपका जो वेरिएबल का नेम है वो हमेशा या तो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल आपने बनाया, लाइक इसमें लिखा है मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर, तो आपने अगर लिखा नेम इक्वल टू कुछ अमित, ये वर्क करेगा। ओके, नो एरर। सेकंड, आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, लाइक अंडरस्कोर्स नेम इक्वल टू राहुल। ओके, ये भी वैलिड है। बट आप लेटर्स नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, लाइक 3 एज इक्वल टू 45, आप ये नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको एरर मिलेगा, सिंटैक्स एरर। देखो सिंटैक्स एरर मिला, इनवैलिड है आपका। ओके, तो आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, थर्ड है कैन नॉट यूज स्पेसेस यूज अंडरस्कोर इंस्टेड, विच मीन्स कि आप स्पेसेस यूज़ नहीं कर सकते बिटवीन द वेरिएबल नेम। लाइक आपने लिखा यहाँ पे फर्स्ट नेम इक्वल टू लाइक AI। ओके, फर्स्ट नेम इक्वल टू AI, तो ये आप यहाँ पे नहीं कर सकते, आप स्पेसेस यूज़ नहीं कर सकते। देखो आपको क्या मिल रहा है, आपको सिंटैक्स एरर मिल रहा है। ओके, इसे कमेंटेड आउट करता हूँ, लेकिन आप स्पेस की जगह यूज़ कर सकते हो अंडरस्कोर को, लाइक फर्स्ट नेम इक्वल टू AI, आप ये कर सकते हो, ये वैलिड है, ठीक है। फोर्थ है कैन नॉट यूज़ पाइथन कीवर्ड्स, लाइक पाइथन में क्या है, पहले से पेज आउट कीवर्ड्स होते हैं, आप उनको यूज़ नहीं कर सकते। ओके, इसको मैं और क्लियर अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। केस सेंसिटिव, इसको याद रखना, अगर आप दो वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल आपने क्रिएट किया नेम वेरिएबल करके, उसमें आपने कोई वैल्यू दे दी अमित, और आपने एक और केस का एन कैपिटल है, उसकी वैल्यू आपने दी फॉर एग्जांपल ELI, जो भी है। ओके, तो ये केस सेंसिटिव है। नेम
एंड दिस नेम, मतलब दोनों दोनों वेरिएबल जो है वो डिफरेंट है, दोनों अलग अलग जगह स्टोर हुए हैं मेमोरी में, दोनों की वैल्यू अलग है, दोनों अलग है, दोनों सेम नहीं है, तो दैट मीन्स केस सेंसिटिव है, स्मॉल में नेम और कैपिटल में नेम दोनों डिफरेंट है। आई होप ये क्लियर है। ओके, नाउ अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इक्वल टू राहुल एंड वेयर एज y इक्वल टू 25 एंड z इक्वल टू 9.1, आप मुझे बताओ ये क्या आपको समझ आ रहा है? हम्म, कि मतलब ये क्या हो रहा है, लाइक एक्स में क्या स्टोर है? अगर आप मान लो ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, आपने आगे का लॉजिक लिखा, आपको पता ही नहीं है एक्स में क्या है, आप भूल गए, राइट? तो जो वेरिएबल्स के नेम है ना, वो आप ऐसे चूज़ करो जो आपको बताए कि वेरिएबल्स के इनसाइड उसके अंदर है क्या, क्या कंटेन कर रहा है वेरिएबल्स। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा वेरिएबल का नेम स्टूडेंट नेम इक्वल टू राहुल। ओके, देन मैंने लिखा स्टूडेंट एज equal to 45, for example not 45, 25. Okay, then student CGPA equal to 9.1। अब आप मुझे बताओ, ये जो फर्स्ट मैंने थ्री क्रिएट किए थे, ये ज़्यादा बेटर है, रीडेबल है, कि जो सेकंड वन ज़्यादा रीडेबल है? ऑब्वियस सी बात है, सेकंड वन ज़्यादा रीडेबल है, क्योंकि जब भी मैं इस वेरिएबल का यूज़ करूँगा स्टूडेंट नेम का, मैं वेरिएबल का नेम पढ़ते ही समझ जाऊँगा कि इसके अंदर किसी स्टूडेंट का नेम स्टोर है, इसके अंदर किसी स्टूडेंट की एज स्टोर है, इसके अंदर किसी स्टूडेंट का CGPA स्टोर है। वेयर है, जब मैं XYZ को देखूँ, यहाँ पे मैं अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा कि इसके अंदर है क्या, इसके अंदर क्या स्टोर है वैल्यू। आई होप आपको समझ आया कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ओके ओके, सो नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स क्या होता है? सो पाइथन में पहले से कुछ वर्ड्स हैं जो रिजर्व्ड हैं, जिनको आप एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते, उन्हें हम कहते हैं कीवर्ड्स। फॉर एग्जांपल, आप एक क्रिकेट का एग्जांपल लो। क्रिकेट में कैप्टन होता है, एक विकेट कीपर होता है, एक एम्पायर होता है। ये जो रोल्स हैं पहले से रिजर्व्ड हैं, जो कैप्टन है उसका वही रोल रहेगा, वही कैप्टन रहेगा, आप किसी और को कैप्टन नहीं कर सकते, राइट? सेम विकेट कीपर का जो रोल है वो विकेट कीपर ही करेगा, सेम फॉर एम्पायर। वही सेम कॉन्सेप्ट है कीवर्ड्स का, कि पाइथन में कुछ कीवर्ड्स हैं जो पाइथन ने अपने लिए रखे हैं, जिनका आप यूज़ कर सकते हो, बट आप उनको एज अ वेरिएबल नेम क्रिएट नहीं कर सकते, आप अपने लिए यूज़ नहीं कर सकते। ओके, उन्हें हम क्या कहते हैं? कीवर्ड्स कहते हैं। अगर आपको कीवर्ड देखना है तो यहाँ पे मैं एक मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहा हूँ कीवर्ड करके। अभी के लिए इस पर ध्यान मत दो कि मॉड्यूल क्या होता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में क्लियर करूँगा कि मॉड्यूल क्या है, बट फॉर नाउ मैं आपको सिर्फ कीवर्ड्स की लिस्ट दे रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो पाइथन में पहले से रिजर्व्ड हैं। ये उसका सिंटैक्स है। देखो, ये कुछ टोटल 35 कीवर्ड्स हैं जो पाइथन में रिजर्व हैं, जिनको आप एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। देख लो, इफ़ एल्स है, लैम्डा है, नॉट है, एलिफ है, क्लास, ब्रेक, असिंक, एज, एंड, ट्रू, फॉल्स, बूलियंस में जो थे, नन, नन कीवर्ड जो हमने देखा था, डेटा टाइप, राइट? ये सब कीवर्ड जो है पहले से पाइथन में रिजर्व्ड है, आप इनको एज ए वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। आई होप इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स का जस्ट अपोजिट इज आइडेंटिफायर, विच मीन्स जो आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हो, लाइक मैंने यहाँ पे क्रिएट किया नेम इक्वल टू अमित, तो यहाँ पे जो नेम है ना, ये वेरिएबल, इसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने क्रिएट किया एज इक्वल टू लाइक 45, यहाँ पे जो एज जो कि वेरिएबल है ना, ये क्या है? आइडेंटिफायर है, विच मीन्स योर वर्ड्स जो आपने क्रिएट किए। पाइथन में पहले से कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हम कीवर्ड्स कहते हैं, सेम आपने जो वर्ड्स क्रिएट किए, जो वेरिएबल्स क्रिएट किए, उन्हें हम कहते हैं आइडेंटिफायर्स। आई होप क्लियर है कि मैंने आपको क्या बताया अभी। ओके, अगर कुछ भी डाउट लगता है फिर से रिवॉच करो वीडियो, आपको क्लियर हो जाएगा कि जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं। ओके, फॉर नाउ बस इतना ही। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अदर पाइथन कॉन्सेप्ट्स की, लाइक टाइप कन्वर्जन एंड ऑल।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।